रिमझिम सबके सामने एक चौंकाने वाला फैसला लेकर उस बहुरूपिया के साथ चली जाती है। घर में हड़कंप मच जाता है और समीर पूरी तरह टूट जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि रिमझिम ऐसा कदम उठा सकती है, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। दूसरी ओर रिमझिम का ये कदम कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक छुपा हुआ सच सामने लाने की कोशिश होती है। बहुरूपिया दरअसल किसी बड़े राज से जुड़ा है और रिमझिम उस साजिश का पर्दाफाश करना चाहती है जिसने उसके और समीर के रिश्ते को बार बार तोड़ने की कोशिश की। समीर धीरे धीरे सच्चाई को समझने की कोशिश करता है और रिमझिम तक पहुंचने के लिए हर संभव रास्ता अपनाता है। अब कहानी एक नई मोड़ पर है जहां प्यार, साजिश और सच आमने सामने खड़े हैं। रिमझिम बिना पीछे मुड़े उस बहुरूपिया के साथ हवेली से बाहर चली गई। समीर दरवाजे पर खड़ा बस उसे जाता हुआ देखता रह गया। रिमझिम उसकी आवाज़ हवा में ही रह गई। घर के अंदर हर कोई हैरान था। ये लड़की आखिर चाहती क्या है, किसी ने गुस्से में कहा, लेकिन समीर चुप था, पहली बार पूरी तरह खामोश। उधर हवेली से दूर एक सुनसान रास्ते पर रिमझिम अचानक रुक गई। अब बता भी दो असली खेल क्या है, उसने सख्त लहजे में कहा। बहुरूपिया हल्का सा मुस्कुराया और धीरे धीरे अपना नकाब उतारने लगा। तुम्हें सच जानना था ना? रिमझिम की आंखें फैलने। तुम? वो कोई और नहीं बल्कि समीर का पुराना दोस्त करण था, जिसे सब सालों पहले गायब समझते थे। मैं वापस आया हूँ उस साजिश का सच लेकर जिसने सब कुछ बर्बाद किया, करण ने कहा। मतलब ये सब जो घर में हो रहा है? रिमझिम ने घबरा कर पूछा। सब प्लान्ड है, करण बोला, और इसका मास्टरमाइंड कोई बहुत करीब का है। इधर हवेली में समीर को चैन नहीं मिल रहा था। उसे रिमझिम की बातें याद आ रही थीं। किसी ने हमें अलग करने की कोशिश की है। अचानक उसे खुद समझ आया, नहीं, ये रिमझिम ऐसा नहीं कर सकती, उसने खुद से कहा। उसने तुरंत फैसला लिया, मुझे उसे ढूंढना होगा वापस उस सुनसान जगह पर। तो अब क्या प्लान है? रिमझिम ने पूछा। करण ने गंभीर होकर कहा, हमें सबूत चाहिए और उसके लिए तुम्हें वापस उसी घर में जाना होगा, लेकिन इस बारे का खेल खेलना होगा। रिमझिम ने गहरी सांस ली। अगर सच सामने लाने के लिए ये करना पड़े तो मैं तैयार हूँ। दूसरी तरफ समीर भी उसी दिशा में बढ़ चुका था। एक तरफ सच्चाई की तलाश, दूसरी तरफ साजिश का जाल। अब जब समीर और रिमझिम आमने सामने आएंगे, क्या सच सब कुछ बदल देगा या फिर कोई नई चाल उन्हें फिर से अलग कर देगी? रिमझिम एक छोटे से स्टेशन के बाहर चाय बेचती थी। सुबह की ठंडी हवा, धुएं की खुशबू और कुल्हड़ में उबलती चाय, यही उसकी दुनिया थी। लोग आते, चाय पीते और चले जाते, लेकिन रिमझिम हर चेहरे को मुस्कुराकर देखती थी, जैसे हर किसी में कोई कहानी छुपी हो। एक दिन बारिश के मौसम में एक लड़का उसके ठेले पर आया। फीके बाल, साधारण कपड़े, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक थी। एक चाय मिलेगी? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, क्यों नहीं, रिमझिम ने जवाब दिया और चाय बनाने लगी। उस दिन के बाद वो लड़का रोज आने लगा। उसका नाम था समीर। धीरे धीरे चाय के साथ बातें भी होने लगी। समीर को रिमझिम की सादगी और हंसी बहुत पसंद थी और रिमझिम को समीर का शांत स्वभाव। एक दिन समीर ने पूछा, तुमने कभी सोचा है इस छोटे से स्टेशन के बाहर की दुनिया कैसी होगी? रिमझिम हंस पड़ी। मेरे लिए तो यही दुनिया है और मुझे इससे कोई शिकायत नहीं। समीर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी दुनिया इससे बहुत बड़ी हो सकती है। रिमझिम ने उसकी बात को मजाक समझकर टाल दिया। दिन बीतते गए, दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। लेकिन एक दिन समीर अचानक आना बंद हो गया। रिमझिम रोज इंतजार करती, लेकिन वो नहीं आया। उसका दिल बेचैन रहने लगा। कुछ हफ्तों बाद स्टेशन पर अचानक हलचल मच गई। बड़े बड़े लोग, गाड़ियां, सुरक्षा, सब कुछ अलग लग रहा था। रिमझिम हैरान थी कि आखिर हो क्या रहा है। तभी उसने देखा उसी भीड़ के बीच शाही कपड़ों में वही चेहरा समीर। रिमझिम की आंखें फैल गई। समीर उसके पास आया, लेकिन इस बार उसके साथ लोग थे, सुरक्षा थी और एक अलग ही रौब था। रिमझिम, उसने धीरे से कहा। तुम? रिमझिम के होंठ कांप गए। ये सब क्या है? समीर ने गहरी सांस ली। मैं एक राजघराने से हूँ, एक राजकुमार। मैं यहाँ अपनी पहचान छुपा कर आया था, बस एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए, और तब मैं तुमसे मिला। रिमझिम की आंखों में आंसू आ गए। तो तुमने मुझसे सच क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे डर था कि अगर तुम जान जाओगी तो तुम मुझे वैसे नहीं देखोगी जैसे पहले देखती थी, समीर ने कहा। कुछ पल दोनों चुप रहे, फिर समीर ने हाथ आगे बढ़ाया। मैं आज भी वही समीर हूँ, वही जो तुम्हारे साथ चाय पीता था। फर्क बस इतना है कि आज मैं सच लेकर खड़ा हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगी इस नई दुनिया में? रिमझिम ने अपने छोटे से चाय के ठेले को देखा, फिर समीर को। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, दुनिया बड़ी हो या छोटी, अगर साथ सच्चा हो तो हर जगह अपनी लगती है। और उसने समीर का हाथ थाम लिया। उस दिन एक चाय बेचने वाली लड़की की कहानी बदल गई, क्योंकि उसका प्रेमी सिर्फ समीर नहीं, एक राज